नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हालिया है और हाल फिलहाल की है। तारीख थी 11 अगस्त यानी परसों की 11 अगस्त 2025। प्रदेश बिहार, जिला दरभंगा। समस्तीपुर में दरभंगा है या दरभंगा अपने आप में जिला है। थाना है शिवाजी नगर। शिवाजी नगर के विनय कुमार की बेटी गुड़िया, जो उत्तरबारी के वार्ड नंबर 1 परसा गांव की रहने वाली थी, वो पास के कस्बे बहेड़ी में कोचिंग के लिए जा रही थी और तभी किसी ने उसके सिर में गोली मार दी। वो एक ही गोली में औंधे मुंह गिरी और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीड़ इकट्ठा हुई। उसके पास कोचिंग जाने के लिए बस्ता था, उसमें तमाम किताब कापियाँ थीं, उसका आधार कार्ड था और उसका पहचान पत्र था कोचिंग का। लोगों को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये विनय कुमार की लड़की गुड़िया है। पुलिस को खबर की गई, पुलिस आई। पुलिस ने अपनी जो इनिशियल तहकीकात थी वो शुरू की और लाश को यानी शव को तुरंत उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घर वालों ने बताया कि वो रोज़ की तरह कोचिंग के लिए जा रही थी। डीएलएड के लिए वो कोचिंग कर रही थी। परिवार में 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सपना उससे बड़ी बहन थी। फौरन उसकी माँ वहाँ पर आ गई, उसके पिता आ गए, भाई था एक वो आ गए। पुलिस ने जान पहचान शुरू की। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल में तुरंत ये सामने आ गया कि बड़ी बहन सपना बॉर्डर के एक स्कूल एंजल स्कूल में ग्रेजुएशन के तुरंत बाद पढ़ाने के लिए जाने लगी। समस्तीपुर और दरभंगा के बॉर्डर पर ये स्कूल था, एंजल हाई स्कूल। और पढ़ने में वो कुशाग्र बुद्धि की थी। साइंस साइड से उसने अपनी पढ़ाई की थी, लिहाजा उसको साइंस के टीचर के रूप में उस स्कूल में अपॉइंटमेंट मिल गया। इतनी जल्दी उसे नौकरी करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि घर में कोई दूसरा साधन भरण पोषण का नहीं था। माँ बाप, अपनी छोटी बहन और भाई तीनों की पढ़ाई लिखाई और घर का खर्चा चलाने के लिए उसने वो स्कूल ज्वाइन कर लिया। वो रोज़ स्कूल से आने जाने लगी। उसी स्कूल में एक टीचर था, नालंदा का रहने वाला, जिसका नाम था दीपक उर्फ कुमोद। उम्र थी 40-42 साल। सपना की उम्र थी 22-23 साल। अब एक ही स्कूल में 2 टीचर हुए तो बड़ा नेचुरल है, बातचीत शुरू हुई। उसने बार बार बातचीत करने की कोशिश की। सपना को लगा कि फेलो टीचर है, साथ में पढ़ाता है। उसने उसी हिसाब से उसकी उम्र का लिहाज करके उससे बातचीत शुरू की। बातचीत में उसने दीपक उर्फ कुमोद ने बताया कि मेरी बहन का ससुराल दरभंगा के बहेड़ी हनुमान मंदिर के पास है और मैं अपने बहन के घर पर ही रहता हूँ। इस पर सपना ने बताया कि मैं और मेरी छोटी बहन दोनों डीएलएड की तैयारी के लिए बहेड़ी में ही कोचिंग करने आती हैं। किसी न किसी बहाने वो रोज़ उससे बात करने की कोशिश करने लगा। कोई न कोई बहाना आता रहा। सपना जिस दिन स्कूल पहुंचने में दूर से आती थी, क्योंकि दरभंगा और समस्तीपुर के बॉर्डर पर ये एंजल स्कूल था, तो वो उसकी शिकायत करता था ताकि वो डांटी जाए और फिर सहयोग के लिए मेरे पास आए, क्योंकि मैं ही सिर्फ उससे बातचीत करता था। शुरुआत में ये सब तिकड़मबाजी कुमोद उर्फ दीपक की सपना समझ नहीं पाई।
उसे ये लगा कि ये फादरली फिगर है, बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है और अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है, ख्याल रखता है, आते जाते हालचाल पूछता है, घर में सब परिवार वालों का हाल पूछता है, कोचिंग कैसे चल रही है, इस तरह की बातें वो पूछा करता था। उसे तरह तरह का लालच देकर उसने अपने घर बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन सपना ने मना कर दिया। लेकिन थोड़े दिन बाद ही, जैसे ही उसने एक दिन अकेले में अपने प्यार का इजहार किया, उन शब्दों का प्रयोग किया जिसके लिए सपना बिल्कुल तैयार नहीं थी, जिस जिसको सुनकर, उन शब्दों को सुनकर सपना के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह से उम्र के दोगुने पड़ाव पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति जो साथ में पढ़ाने का काम करता है, अध्यापक है, वो इस तरह की बात करेगा। बहरहाल कुमोद से वो दूरी बनाने लगी। कहीं वो अगर दिखाई पड़ जाए तो उल्टी दिशा में जाती थी, जहाँ होने की संभावना हो वहाँ जाती नहीं थी। स्कूल में भी उसको अवॉइड करने लगी, इग्नोर करने लगी। लेकिन फिर भी वो ढूंढ ढांड के उसके पीछे पड़ के उससे किसी न किसी तरह बात करने की कोशिश करता था। सपना ने घर जाकर अपनी छोटी बहन गुड़िया और माँ फूल कुमारी को उसकी इस हरकत के बारे में बात बताई। छोटी बहन ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया और इस तरह से ये इसकी हरकत ये ठीक नहीं है। और माँ से कहा कि आप भी चलिए, बड़ी बहन सपना भी चलें, हम लोग पुलिस में इसकी शिकायत करते हैं, ऐसा न हो कि बात बहुत बढ़ जाए। सपना और माँ ने गुड़िया को समझाया कि ये छोटी बात है, कुछ दिन तक मैं ऐसे ही इग्नोर करती रहूँगी तो वो खुद ही समझ जाएगा। लेकिन इग्नोर करने के बावजूद कुमोद अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जब ये बात गुड़िया को पता चली कि इग्नोर करने के बावजूद भी वो तरह तरह से स्कूल में इसको परेशान करता है, तो उसने फिर वो अपनी बहन के साथ कोचिंग जाने से पहले उसके स्कूल गई और गुड़िया ने सबके सामने दीपक उर्फ कुमोद को बहुत खरी खोटी सुनाई, तमाम बातें की कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपनी उम्र देखिए और आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। लड़कों यानी स्टूडेंट्स और टीचर्स सबके सामने कुमोद को उसने इस तरह से खरी खोटी सुनाई और वो इस बात से कुमोद वहाँ सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। इस बात के होने के बाद कुमोद तरह तरह से सपना को परेशान करने लगा। सपना के व्हाट्सएप नंबर पर वो तमाम धमकी भरे मैसेज भेजने लगा। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर वो खुलेआम उसकी माँ, बहन और भाई की हत्या की धमकी भी देने लगा। एक पोस्ट में उसने अपने स्टेटस में ये भी लिखा कि आज उसकी किस्मत अच्छी थी, कमरे से बचकर भाग गई, गुड़िया और उसकी माँ भी नहीं दिखी, अगली बार मेरे से गलती नहीं होगी। इस तरह की हरकतों से परेशान हो गया पूरा परिवार और फिर उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। घर वालों ने कहा कि ऐसे किसी दिन कोई दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए तुम स्कूल जाना बंद कर दो। नौकरी छोड़ दी सपना ने और स्कूल जाना बंद कर दिया। लेकिन इसी बीच वो सपना के घर पहुंच गया, धमक गया और वहां पहुंचते ही उसने धमकाया, अपने जेब से एक पिस्टल निकाली और सपना की कनपटी में लगाकर कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इन सब के बाद जब वो चला गया तो गुड़िया की माँ और सपना ये तीनों थाने पर, शिवाजी नगर थाने पर पहुँचे। वहाँ पर सपना ने अपनी तरफ से एक तहरीर दी कि इस तरह से मेरे साथ ये घटनाएं हुई हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, वरना किसी दिन बड़ी घटना घट जाएगी। अपनी इस तहरीर में, अपनी इस एप्लीकेशन में, अपनी इस शिकायती प्रार्थना पत्र में
उन लोगों ने उसके द्वारा भेजे गए धमकी भरे मैसेज के भी प्रिंट आउट निकाल कर लगाए थे, जिसमें उसने माँ की, सपना की और गुड़िया की हत्या की धमकी दी थी, भाई को भी जान से मारने के लिए कहा था। ये सब भी लगाया, लेकिन आप जानते हैं पुलिस तो पुलिस है। बिहार की पुलिस और बड़ी पुलिस है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, तुमने शिकायत कर दी, तुम्हारा काम खत्म, अब हमारा काम शुरू होता है, तुम घर जाओ, हम सब निपट लेंगे, अब कोई कुछ नहीं करेगा, फलाना होगा ठिकाना होगा। इन लोगों ने कहा हमारी एफआईआर लिख लीजिए। उन्होंने कहा ऐसे एफआईआर नहीं लिखी जाती, पुलिस जाएगी जांच करेगी, अगर तुम्हारी बातें सही होंगी तो पुलिस एफआईआर भी लिखेगी। इस बीच में 10 दिन तक इस परिवार ने पुलिस का इंतज़ार किया। गुड़िया ने बार बार उन सब इंस्पेक्टर्स का जिनसे उनकी मुलाकात थाने पर हुई थी, उनको फ़ोन पर भी बताया कि साहब फिर इस तरह से व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, फिर इस तरह से बात आई है। लेकिन पुलिस ने कहा कि पुलिस के पास सिर्फ यही काम नहीं है, हमारे पास और बहुत से काम हैं, जैसे ही खाली होंगे वैसे ही हम इसकी जांच करने के लिए आएंगे। लेकिन कोई नहीं आया। और फिर वही हुआ 11 अगस्त को, जब वो घर से कोचिंग जा रही थी, बहेड़ी के पास ही रास्ते में पैदल ही जा रही थी, रास्ते में पीछे से आकर किसी ने उसे गोली मार दी और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतका गुड़िया के चाचा संजय कुमार सिंह बताते हैं कि जब सपना ने स्कूल जाना छोड़ दिया तो कुमोद ने उसको धमकी देना शुरू की। व्हाट्सएप पर वो पिस्तौल और कारतूस की फ़ोटो भेजता था, हत्या की धमकी देता था। पुलिस को पूरे परिवार ने आवेदन भी किया था। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि तत्कालीन थानाध्यक्ष ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई की होती तो गुड़िया की हत्या नहीं होती। समस्तीपुर के एसपी अवनींद्र प्रताप सिंह, यानी ये जिला समस्तीपुर ही रहा होगा जहां दरभंगा की बात मैं कर रहा हूं, मुझे बहुत साफ इसका आइडिया नहीं है, लेकिन वहां के एसपी अगर इस बारे में बयान दे रहे हैं तो ये जिला समस्तीपुर ही। समस्तीपुर के एसपी अवनींद्र प्रताप सिंह ने कहा कि थाने में आवेदन आने के बाद भी कोई कार्रवाई न होना गंभीर मामला है और हम इस मामले को देख रहे हैं, इसकी जांच कराई जाएगी और अगर इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष की लापरवाही सामने आती है तो हम जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। यानी कि ये शिकायत या ये बात एसपी की संज्ञान में भी लाई गई कि इस संबंध में थाने पर भी सूचना दी गई थी। इस संबंध में माँ बेटी ने बार बार थाने को ये बताया था कि किस तरह से ये टीचर कुमोद उर्फ दीपक उसकी बहन को तंग कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक तो कोई जांच हालांकि एक ही दिन हुआ है। देखना ये है कि क्या एसपी अरविंद प्रताप सिंह इस पर कोई जांच करते हैं या नहीं करते हैं, जांच के बाद कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। उन्होंने फिर शाम रात तक, जब वो पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आ गई, परिवार वालों की तरफ से आवेदन मिला, टीचर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाने लगी। और इस बीच में जब लोगों को पता लगा कि इस तरह से एक टीचर ने उनको 19 साल की एक लड़की की हत्या की है, तो फिर भीड़ इकट्ठा हुई और उसने उस स्कूल में आग लगा दी, चारों तरफ रास्ता जाम कर दिया और कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। खैर, पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उसकी तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। पब्लिक को, परिवार को, पुलिस को भी इस बात में कोई आशंका नहीं रह गई कि इसकी हत्या, यानी इसकी बहन की हत्या, क्योंकि उनके पास पुरानी एप्लीकेशन भी है, व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट्स भी हैं, माँ ने पूरी बात बताई है, बड़ी बहन ने पूरी बात बताई है, इसलिए अब शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी उसकी गिरफ्तारी का इंतज़ार किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद ये उसने कैसे किया है, क्योंकि मौके पर एक चाकू और खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। आज की घटना देखिए, आज की घटना में एक टीचर, 40 साल का पुरुष टीचर,
दूसरी टीचर 23 साल की महिला टीचर, नई लड़की। वक्त की मारी ये नई लड़की ग्रेजुएशन के तुरंत बाद स्कूल में पढ़ाने के लिए चली गई, क्योंकि उसे अपने परिवार का पालन पोषण भी करना था। दोगुनी उम्र के टीचर ने बात शुरू की तो सपना को ये लगा कि टीचर है, स्कूल में ये भी बच्चों को पढ़ाता है, हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसका जो भाव है, जिस तरह से ये हमसे बातचीत कर रहा है, ये बड़े भाई या पिता के समान के बराबर का व्यवहार ये कर रहा है। लेकिन एक दिन जब कुमुद ने, यानी उस मेल टीचर ने, अपनी गंदी मानसिकता को शब्दों में व्यक्त किया, वो बात समझ गई कि क्यों ये हमारी इतनी केयर करता था। लेकिन जब वो उसकी परेशानी हद से ज़्यादा हो गई, रोज़ रोज़, फिर पहले बात शुरू हुई, फिर अपना उसने अभिव्यक्ति की जो उसकी मानसिकता दर्शाती थी, और सपना उससे दूर होने लगी, उसे इग्नोर करने लगी, तब वो और ज़्यादा परेशान करने लगा। फिर वो कट्टे अपने और कारतूस की फ़ोटो खींच खींच कर व्हाट्सएप पर उसे भेजने लगा। उसे जब उसने स्कूल ही आना छोड़ दिया तो उसे स्कूल में फिर से आने के लिए ये सब धमकियां देने लगा, लिख लिख के कि अगर आप कल स्कूल नहीं आई तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। लेकिन सपना इस दबाव में नहीं आई और स्कूल दोबारा नहीं गई। जब वो स्कूल नहीं गई तो एक दिन वो घर पर धमक गया। घर पर उसने पहुंचकर सब परिवार वालों के सामने उसकी कनपटी पे वो पिस्टल लगा दी। बोली, अगर कल स्कूल नहीं आओगी तो कल फिर मैं शाम को आऊँगा, तब फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। इस बात से भयभीत होकर मृतका गुड़िया, माँ और उसके भाई, ये सभी लोग थाने पर गए, थाने पर शिकायत की। और फिर वही हुआ जो होता है, पुलिस तो पुलिस ही है, कि तुम लोग जाओ, हम जांच करेंगे, हम जांच करके ज़रूर कड़ी कार्रवाई करेंगे, अब तुम जा सकती हो। वो लोग कहती रहीं कि एफआईआर की कॉपी हमको मिल जाए, एफआईआर हमें दे दें। तरह तरह से जैसे कहा जाता है, जब प्रार्थी थाने पर पहुंचता है तो उसकी तमाम मजबूरियां होती हैं, लाचारी होती है। लोग समझा के भेजते हैं कि पुलिस टाल देगी, आते समय उस एफआईआर की कॉपी ज़रूर ले आना। बहरहाल वो कहते रहे और फिर डपट कर उन्हें थाने से बाहर भगा दिया गया। न कभी पुलिस आई, न कोई कार्रवाई की गई। जानकारी ये भी हुई कि पुलिस ने थाने से ही फ़ोन करके कुमुद यानी दीपक को ये बात बता दी कि तुम्हारे खिलाफ शिकायत थाने पर आई है। कुमुद को थाने पर बुलाया भी गया होगा। ये फैक्ट तो पुलिस वाले ही जानते होंगे कि वो आया था कि नहीं आया था, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो ज़रूर थाने पर बुलाया गया होगा और वो ज़रूर थाने पर गया होगा। और वहाँ से जब लौटा वो तो बिल्कुल चौड़ा होकर लौटा होगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि थाने पर उसे क्यों बुलाया गया था या क्यों बुलाया गया होगा, और थाने पर जाकर उसने किस देवता के दर्शन करके प्रसाद चढ़ाए होंगे, और फिर उसी देवता का आशीर्वाद लेकर सीना चौड़ा करके बाहर आया होगा। और रास्ते से ही उसने फिर व्हाट्सएप पर सबको, सारे लोगों को व्हाट्सएप नंबर उसके पास थे, सपना के, उसकी बहन गुड़िया के, उसके माँ फूल देवी के, उसकी भाई के, सबके नंबर पर उसने भेजना शुरू कर दिया कि अब तुम लोगों के दिन गिने चुने हैं, मैं एक एक करके सबको मार दूंगा, वरना सपना को समझा लो, सपना को समझाओ कि वो आकर हमसे मिले, वरना तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं। और लास्ट में उसने जो अंतिम मैसेज किया, जो पुलिस के पास है, जिसकी प्रिंट उन्होंने थाने में तहरीर के साथ दी थी, और कम्युनिटी में मैं इसको ज़रूर डालूंगा, इसको पढ़िएगा, जिसमें लास्ट में उसने कहा है कि नफ़रत किसे कहते हैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम भी समझ जाओगी नफ़रत क्या चीज़ होती है। अब देखिए समय कितना बदल गया कि एक अध्यापक कट्टा, बंदूक, कारतूस लेकर स्कूल भी जा रहा है, स्कूल से आ भी रहा है, पढ़ा भी रहा होगा, क्योंकि स्कूल मेरे हिसाब से प्राइवेट स्कूल था, प्रबंधन उसको अगर तनख्वाह दे रहा है तो पढ़ाता भी होगा उसी कट्टा कारतूस के साथ। और एक अपने से आधी उम्र की टीचर को वो धमका भी रहा है कि सरेंडर करो,
और सरेंडर करो वरना इसी से मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। लेकिन जब उसने घर से निकलना बंद कर दिया, स्कूल आना बंद कर दिया, उसकी धमकियां और तेज हो गईं। और जब वो नहीं मानी तो उसने, चूंकि वो घर से निकलती ही नहीं थी, इसलिए उसने उसकी छोटी बहन की हत्या कर दी। अब आप सोचिए कि जिस स्कूल में ऐसे अध्यापक हैं, उस स्कूल का भगवान ही मालिक है। और जो अभिभावक अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनका भी, वो लोग भी भगवान भरोसे हैं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे। जिस थाने और उसकी पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें भी हत्या के अपराध से हत्या के अपराध की साजिश और सहयोग में मुलजिम बनाना चाहिए, मुकदमा चलाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने जरा सी भी जहमत उठाई होती तो इस बच्ची की जान न जाती। पुलिस अधीक्षक श्रीमान श्री अरविंद प्रताप सिंह, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो बेशक पूरी जांच करा लें। जैसा उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान में ये कहा है कि मैं जांच कराऊंगा, अगर सूचना के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है तो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो मैं उनसे भी एक अपील करूंगा कि विभागीय कार्रवाई की टाल मटोल न करें, जांच करा लें। और इस आरोप में जरा सा भी दम हो या ये आरोप सही पाए जाएं तो इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर, उसकी विवेचना कराकर उनको सज़ा दिलाने के काम करें। आने वाले बहुत सालों में लोग उनके काम की दुहाई देंगे, उनकी वाह वाह होगी कि उन्होंने जो लापरवाह पुलिसकर्मी हैं उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।